कहाँ जो बातें करने के लिए तुम लोग बहुत हो। मतलब अभी कल ही मैं वो परसों वीडियोस देख रहा था, काउबॉय हैट पहन के वीडियोस आ रही हैं, मस्तियां चल रही हैं, भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, ये तुम लोगों की औकात है। ये पहली बॉल डॉट की है, फिर मेरे ख्याल से एक आध कोई चौका मारा है, उसके बाद फिर एक शायद डॉट की है या सिंगल ली और फिर वे आउट हो गए। हमारे जो हेड कोच साहब हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे उस पे बड़ा तरस आ रहा था। मुझे यही लग रहा था कि यार ये वो उसका भी कहीं वो बॉब वुलमर वाला अल्लाह माफ करे, वो हाल ना हो कि जिसने बेचारे ने डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर ली। जी हाँ, तो नाज़रीन वही हुआ जिसका डर था और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आज आप लोगों से किस तरह से मैं बात करूं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हम सकते में नहीं सारे पाकिस्तानी अवाम को डाल दिया। अभी ये मेरी टीम 2-3 दफ़ा कट करके मुझे बोल चुकी थी कि यार भाई कुछ बात तो करें, स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लेकिन समझ नहीं आ रहा था मैं किस उस शर्मिंदगी के साथ बात करूं, इतनी शर्मनाक शिकस्त और ना ऐसा दुख हो रहा है और कि इंसान को समझ नहीं आ रही कि अब हम कहाँ जाके अपना सर दुख का खत्म नहीं होता बे। पीटें, किस दीवार में सर मारें, क्या करें कि इन इन लोगों को समझ आ जाए क्रिकेट की। मुझे तो हैरानी होती है यार, 100 तरह के कोई 1000 किस्म के इनके साथ ऑफिशियल्स हैं, मैनेजर है जी, चीफ सेलेक्टर है और पता नहीं किस किस तरह का इनके साथ फिटनेस कोच हैं, आपका पता नहीं हर तरह का बंदा इनके साथ है। लेकिन यार इनकी परफॉर्मेंस क्या है? पाकिस्तान आप यूएस से जैसी टीम से मैच हार जाओ, वो भी वो टीम जो कि क्वालिफाई नहीं किया उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि हम उनकी कंट्री में गए हुए हैं। तो ये एक आईसीसी का रूल है कि जिस कंट्री के अंदर जो कंट्री होस्ट होती है वर्ल्ड कप कर रही है उसको शामिल करना एक मजबूरी है। वो मजबूरी के तहत खेल रहे हैं, मतलब वो क्योंकि उनके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है तो यूएसए की टीम आई है, वरना तो उन्होंने कभी क्वालिफाई भी नहीं करना था। उस टीम से आप हार चुके हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है जी। कल का मैच, और मैच भी ऐसा, मतलब वो सुपर ओवर में मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे वो एशेज सीरीज नहीं हो रही होती, बिगेस्ट राइवलरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस तरह से आप जो यूएसए के साथ मैच खेल रहे हैं, पहले सुपर ओवर तक भी हम ऐसे, मैं कहता हूँ, तरले कर करके पहुंचे हैं। वो तो भला हो आमिर का कि एक ओवर उन्होंने अपनी पूरे स्पेल में से अच्छा करा दिया तो हम शायद वहां तक पहुंच चुके। और हारिस रऊफ की तो बात अभी बाद में करेंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज हम कहां से शुरू करें और कहां पे आगे खत्म करें। मतलब कि इतनी बुरी क्रिकेट, इतनी घटिया बॉलिंग, इतनी घटिया फील्डिंग और फिर इतनी घटिया उसके बाद जो रिव्यू भी, मतलब कोई चीज भी ले लो इनकी ठीक नहीं है। रिव्यू भी इतने गंदे लिए हैं इन्होंने, जो मैं कहता हूँ वैसे ही पता चल रहा था कि यार ये बॉल तो रिव्यू लेने वाली है ही नहीं है, डिसीजन तो नजर आ रहा था कि नॉट आउट है। तो खैर बात उधर स्टार्ट करते हैं अपने हारिस रऊफ भैया से। इतना प्यार आया कल, मैं यहाँ पर असल में ना गलत अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, इतना प्यार आया मुझे कल हारिस रऊफ से कि यार यूएसए की एक निचली सी क्लास की टीम है और तुम आखिरी ओवर के अंदर 15 रन दे रहे हो। यार क्या तुम्हारा वो जो 150 साल का एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया के अंदर तुमने T20 लीग्स खेली हुई है और वो बेचारे बच्चे हैं और इतना प्रेशर के अंदर आकर वो खेल रहे हैं और उसने 15 रन मार दिए आखिरी ओवर में। और मतलब कहाँ जो बातें करने के लिए तुम लोग बहुत हो। मतलब अभी कल ही मैं वो परसों वीडियोस देख रहा था, काउबॉय हैट पहन के वीडियोस आ रही हैं, मस्तियां चल रही हैं, भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, ये तुम लोगों की औकात है? यूएसए ने औकात दिखा दी है तुम लोगों की, जो तुम लोग एड्स करते फिर रहे हो, उधर जाके मीट एंड ग्रीट करते फिर रहे हो, काउबॉय के साथ फनी वीडियोस आ रही हैं। कल वो रेस्टोरेंट में की एक वीडियो आ रही थी जिसमें मस्तियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं ये लोग दमशराज खेल रहे हैं वहां बैठ के और कहके लग रहे हैं। तो भाई तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोग 1.5 साल से किस किस टीम से हार चुके हो, 1.5-2 साल में कितना एक जलील हो चुके हो। लेकिन फिर भी कोई एक भी वो होता है ना, एक इंसान को नजर हो रहा होता है कि शर्मिंदगी का
एक तुम लोग के चेहरे पे जरा भी नहीं नजर आ रही थी, वो कोई एफर्ट नहीं नजर आ रहा। कल तो मुझे लग रहा था कि यार टीम ऐसी को थकी हुई आई हुई है, कोई आपकी मोटिवेशन नहीं है, कोई वो पैशन नहीं नजर आ रहा। शाहीन साहब तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सोए हुए उठ के आ गए और जैसे अभी कोई 50 मैच इकट्ठे खेले हैं और जी इतनी मतलब वो अंदर वो नजर ही नहीं आ रहा था, वो पैशन ही नहीं नजर आ रहा था, वो एक जो एफर्ट करते हैं वो एफर्ट ही नहीं नजर आ रहा। और फिर वही हुआ जो होना था। मतलब मैं पिछली वीडियोस में ये कह रहा था कि आप समझ रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 9 जून को जो आ रहा है वो बिगेस्ट राइवलरी है। ओ मेरे भाई, पहले 6 जून को तो देख लो जो यूएसए है। और ये आप समझते हैं ना, वो जो कहते हैं ना कि बना हुआ है कि जी जो बाप होता है ना वो बाप होता है और बेटा होता है वो बेटा होता है, वो उसने दिखा दिया। वो तो हमने एक यूएस को अपना अनफॉर्चुनेट एक बाप बनाया हुआ है ना, वो वही हुआ। उसने कहा बेटा बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। फोन से रहो क्या। और अच्छा, दूसरी कल मैं एक चीज देख रहा था जी, आईएमएफ लोन इन्होंने करा लेना है इसलिए हार गए, वो लोन अप्रूव हो गया, वो लोन अप्रूव हो गया। ओ भाई, लोन को टका अप्रूव नहीं होना, उसकी वजह ये कि वो तो इस क्रिकेट जैसी गेम को जुत्ती पे भी नहीं रखते। उनको तो शायद पता भी नहीं होना कि हमारी यूएसए की एक टीम है जो क्रिकेट कल खेल रही है वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान एक साबिक चैंपियंस को हरा दिया उन्होंने। मतलब और उनको तो पता भी नहीं होना। तो भाई अगर तुम लोग ये समझ रहे हो ना, हमारे जो देश के सिपाही हैं कि जी मुल्क के लिए कुर्बानी दे दी और जी हाँ लोन अप्रूव कराना था ना, एक यूएसए है उसको चैलेंज नहीं ना कर सकते। ओ भाई, कोई कुर्बानी नहीं है ये। यूएसए वाले इस गेम को शायद जुत्ती पे भी नहीं रखते। उनकी गिनती के मेरे ख्याल से कोई 50 प्लेयर्स होंगे हिस्ट्री में। उनका कोई मेरे ख्याल से कोई डोमेस्टिक सर्किट कोई चीज नहीं, कोई लीग नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो उठ के आगे तुम्हारी मेन टीम को, साबिक चैंपियन टीम को, जिसमें आपके टॉप टियर के सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको अगर वो ऐसे उन्होंने शुरू से, मेरे ख्याल मैं देख रहा था ऐसे यहाँ गले से ना यूं पकड़ के रखा हुआ था आपकी टीम को शुरू से लेके एंड तक, और उन्होंने छोड़ा नहीं है एंड तक। वो तो मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि भला हो आपके आमिर भैया का। और आमिर की भी अगर बात करें तो वो कहते हैं ना कि जी 4 ओवर्स आमिर ने इसलिए टेस्ट से वनडे से रिटायरमेंट ली है क्योंकि वो कहते थे कि मैं तो 4 ओवर्स का बॉलर हूँ। और ठीक है, 4 ओवर उन्होंने अच्छे कराए हैं, लेकिन वही जब 5वें ओवर की जरूरत पड़ी है भाई से, क्योंकि सुपर ओवर आ गया, अब तो 5वां ओवर करना पड़ा था, आमिर ने कह दिया भाई मैं तो 4 ओवर का बॉलर हूँ, सिर्फ T20 का 5वां ओवर मुझसे कराओगे तो यही होगा जो तुमने देखा है। और 19 रन, 18 से 19 रन उन्होंने सुपर ओवर में खा लिए। ओ भाई, इतना एक्सपीरियंस बॉलर हो आमिर भैया आप, और वो यूएसए के प्लेयर सामने खड़े हैं जिन्होंने कोई प्रेशर में कभी इनिंग ही नहीं खेली होगी, उनसे आप, और फिर ओवर थ्रोज करा रहे हैं, मिस फील्ड कर रहे हैं। दूसरा मैंने सुना है कि शाहीन साहब ने कैच भी छोड़ दिया, वो एंड्रू, वो जो उसका जॉन्स का। तो यार वो फिर वही हुआ जो उसने करना था। तो यार बात वही है कि यार कब तक इनको हम चांसेस दे देंगे, कब तक इधर पूरी जो आपकी क्रिकेट फैंस हैं आपके, वो पूरा इस इंतजार में होते हैं कि यार आज एक मोमेंट आया है और आप कोई इस मुल्क में खुशी लेकर आओगे, करोड़ों रुपया आप पे इन्वेस्ट हो रहा है, पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर होती हैं और आपके अंदर ये सीरियसनेस है। और फिर यहाँ से देखो, वो कहते हैं ना मैनू मारो मैनू पिटो, कि यार पूरे आपके स्क्वाड के अंदर आपको सुपर ओवर के अंदर बैटिंग लेने के लिए कोई बचा ही नहीं कि आपने शादाब को भेज दिया। मतलब ये कि आपका वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर था, अब पता नहीं बैटिंग ऑलराउंडर है या वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या वो है ही बॉलर या वो बैट्समैन है, ये ना शादाब को पता है इस टाइम, ना मैनेजमेंट को पता है। कम से कम कोई इन्होंने 150 साल लिया है ये डिसीजन लेने के लिए कि यार हमारे इस सुपर ओवर में बैटिंग कौन करेगा। वो अंपायर्स ग्राउंड में खड़े हैं, पूरी टीम ग्राउंड में खड़ी है और ये जी पता चल रहा है, डिसीजन हो रहा है कि जी बैट्स कौन कर रहा है और कौन बैटिंग पे आना है। मतलब इनका कोई डिसीजन है ही नहीं, इनका कोई प्लान तो मैं कहता हूँ सिरे से नहीं था। और फिर भेजा किसको? फखर को तो भेजा, वो तो एक जेन्युइन भेजना बनता था, लेकिन इफ्तिखार को भेजा और फेस किया इफ्तिखार ने। और फिर आपका जो आउट होने के बाद जो नेक्स्ट आया वो है शादाब, और आपका जो बिगेस्ट हिटर है वो पूरे ओवर में, सुपर ओवर में दूसरे एंड पे खड़ा है। मतलब ये कितनी इंतहाई घटिया प्लानिंग है। जिसने भी ये प्लानिंग की है कि इफ्तिखार को फेस करवाया है और लेफ्ट आर्म सीमर है, फखर को एज मिलना है इस चीज का, आपकी उसका जो फेवरेट मिड विकेट का है। और लेकिन वो फखर को उसने कहा है कि आप फेस ना करना भाई, इफ्तिखार मैं इफ्ती मैनिया हूँ, मैं जिता के दिखाऊंगा मैच, मैं फेस करूंगा। और इफ्ती भाई फेस करने आए और दिखा दिया उन्होंने कि ये पहली बॉल डॉट की है
फिर मेरे ख्याल से एक आध कोई चौका मारा है, उसके बाद फिर एक शायद डॉट की है या सिंगल ली और फिर वे आउट हो गए। तो यार प्लानिंग क्या है? अब आपका पूरा ओवर फखर, और ये कॉमन सी बात है कि आपका सुपर ओवर के अंदर जो भी सामने जाता है प्लेयर वो ज्यादा बॉल्स फेस करता है, उसकी वजह कि आप सिंगल नहीं लेते। सुपर ओवर में ज्यादातर आपकी कोशिश होती है कि आप डबल लो, सिंगल आप नहीं लेते और हिट पे जाते हो, और उसमें आप या तो आउट हो जाते हो या बॉल डॉट भी हो सकता है। और वही हुआ कि मतलब ये बातें हमें समझ आ रही हैं, हम क्या कह के पिट गए हैं। ये टीम मैनेजमेंट को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही होती? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कौन सा बंदा ऐसा है कि जो इफ्तिखार को फ्रंट पे भेज दे, फखर को नॉन स्ट्राइकर एंड पे रखे, और फिर शादाब को नीचे भेज रहा है। मतलब ना रिजवान, उसके बाद आजम खान की बात कर लें आप, आजम खान टीम में कर क्या रहा है? अगर इस ऑप्शन पर भी, इस हिटिंग ऑप्शन पर भी सुपर ओवर में आप अपने मेन स्ट्राइकर, मेन हिटर जो कि आजम खान सो कॉल्ड को आपने खिलाया हुआ नहीं भेज सकते, तो फिर भाई भाड़ में जाओ, क्रिकेट बंद करो। हमें भी क्यों अजाब में डाला हुआ है? हमें अलहदा ब्लड प्रेशर का तुम लोगों ने मरीज बना दिया कि यार आजम खान फिर कर क्या रहा है इस साइड में? यार उसका बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना खराब हो चुका है। आज फिर वो 0 पे, कल जो मैच हुआ उसमें आउट हुआ है। मतलब उसको क्यों खिला रहे हो? आपके पास क्या कोई और नहीं, कोई एक बॉलर ही और खिला लो भाई। कोई अगर नहीं है, इमाद इंजर्ड है, समझ आ रही है, एक बॉलर और खिला लो, या फिर इससे बेहतर है उसको इंजर्ड शो करके यार कुछ और ले दो। मैं पिछली वीडियो में भी ये कह रहा था कि भाई उसको किसी तरह इंजर्ड कर दो, कोई और रिप्लेसमेंट पे ले आओ यार, सलमान अली आगा को ले आओ। अभी आज पिछले मैच में बातें कर रहे थे जी कि जी बाबर भैया जी फिर स्लो खेले हैं, शायद कोई मेरे ख्याल से 42 बॉलों में 44 रन किए हैं 42 बॉल्स में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये शुक्र करो वो 42 जो 40 बॉलें जो वो खेल गए हैं ना, ये शुक्र करो, नहीं तो तुम्हारी टीम ये 15 ओवर्स में आउट थी। अभी तो शादाब शुक्र है कल बैटिंग अच्छी की है शादाब ने, तो और जो हमारा 160 तक स्कोर पहुंचा है, वरना तो यार ये मेरे ख्याल से स्कोर 130 भी नहीं था आपका। जिस तरह से ये टीम खेल रही थी, अगर ये बाबर पहले आउट हो जाता तो ये 130 स्कोर भी नहीं होना था। शादाब ने अभी फिर आगे कुछ खेला, और जो आपके शाहीन ऑलराउंडर हैं उन्होंने नीचे से आगे उसने कुछ हिटिंग किया, नीचे से जो चौके छक्के मारे हैं, तो ये 160 तक पहुंच गया। नहीं तो 130 भी बड़ी मुश्किल लग रहा था होता हुआ, क्योंकि ये नजर ही नहीं आ रहा था इनका कोई कॉन्फिडेंस, कोई इनका प्लान कि भाई खेलना कैसे, अगर ऊपर से जल्दी विकेट्स गिरती तब क्या करना है, ऊपर के बैट्समैन अगर अच्छा खेल गए तब क्या करना है। मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और बस यही था कि जी जो आ रहा है अपनी मर्जी से खेल रहा है, अपनी मर्जी से लगा हुआ है। और फिर आपके सामने है उसका हाल कि ये अभी 160 करके कह रहे थे कि बड़ी टफ विकेट है, हम 160 कर गए, हमारे पास वो ट्रायो है, नसीम का, शाहीन और हारिस और फिर आमिर भी हैं, ये तो यार बच्चे हैं कि डिफेंड कर लेंगे। उन्होंने इन चारों जो टॉप आपके सो कॉल्ड बॉलर्स है ना, जिनको हम कह रहे थे कि यार ये तो ऐसे तेज गति के साथ कराएंगे ना, वर्ल्ड कप के अंदर टॉप बॉलर्स हैं, इनका टॉप 3-4 में शुमार होगा, भाई उन्होंने आपकी औकात दिखाई है कल। ये नन्हे बच्चों ने, जिन्होंने कभी शायद कोई इस तरह का प्रेशर मैच कभी जिंदगी में नहीं खेला होगा, और आपकी सारी जिंदगी गुजर गई इस तरह के मैचेस खेलते हुए, उन्होंने कल दिखाया हारिस रऊफ को 15 रन मार के कि भाई ये है। दूसरा सुनने में आ रहा था कि कल के कोई जी MS धोनी भी, वो कल एक मीम्स चल रही थी कि MS धोनी भी भेस बदल के आए हुए हैं ग्राउंड में और वो कोई मंत्र शंतर पढ़ रहे हैं। तो यार हम अब यही बातें करने रह गए, तो हम सिर्फ वो जो है ना PSL की ट्रॉफी ही उठा सकते हैं। PSL की ट्रॉफी तो हर साल हम उठाते ही है ना यार, तो बस क्योंकि PSL के से जुड़े हुए ही तो आप सारे प्लेयर्स लेकर आए हैं। जो PSL में थोड़ा सा परफॉर्म करता है आप उसको उसमें साइड में डाल लेते हैं, और फिर वो बताता है कि भाई मैं PSL में तो कर रहा था, मैं ये इंटरनेशनल साइड है भाई, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह आपने सायम अयूब का एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से आपने अपना सारा मिडिल ऑर्डर और सारा कुछ अपनी पूरा बैटिंग लाइनअप डिस्टर्ब किया, और फिर अब वर्ल्ड कप में आप वापस उसी मोड में चले गए हैं। तो यार ऐसे तो चीजें नहीं चलती, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलती हैं। और मुझे तो सबसे ज्यादा तरस जो आ रहा था ना, वो अपने गैरी कर्स्टन भैया जो हमारे हेड कोच हैं उस पर आ रहा था कि यार वो भी बेचारा क्या सोच रहा होगा, वो मैंने कौन सी टीम की कोचिंग ले ली है, क्या चीज मैंने सर पे अपने अजाब ले ली। उसको बार बार वो कैमरे वाला दिखा रहा था, और वो भी सोच रहा होगा कि यार ये कौन सी पुरानी है,
ये कौन से लोग हैं, ये कौन से प्लेयर हैं जिनको कहते कुछ है, करते वो कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। वो बार बार जब वो कैमरे वाला उसको दिखा रहा था ना, हमारे जो हेड कोच साहब हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे उस पर बड़ा तरस आ रहा था। मुझे यही लग रहा था कि यार ये वो उसका भी कहीं वो बॉब वुलमर वाला, अल्लाह माफ करे, वो हाल ना हो कि जिसने बेचारे ने डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर ली। मतलब ये टीम ऐसे आपको ब्लड प्रेशर का शिकार कर देती है और ऐसा मेंटल आपके वो कहते हैं ना एक टॉर्चर होता है आपके साथ, खासतौर पे जिनकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो यार ये हमारा हाल है आज, जो कल आप सबने देखा। और अब मैं तो मतलब आई एम टोटली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि यार किस तरह से आगे चलेंगे। अब वो तो कहते हैं ना कि हम हर साल वो जो एक वो होता है कि जी ये फलां टीम हार जाए, फलां का बच्चा मर जाए, फलां बारिश हो जाए, फलां जो है ये हो जाए, वहाँ पर यूएसए में सैलाब आ जाए तो जी हमारी टीम शायद पहुंच सकती है। मुझे तो अब तब भी पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसकी वजह कि आपका आगे मैच है इंडिया से, और वो तो अब आप दूर दूर तक ना भाई उसको, ये तो इंडिया ने जो हमारे ऊपर एक इतना पैसा लगा लगा के एड्स पे हमारे बच्चे प्लेयर्स को जो इतना चढ़ा दिया ना, बिगेस्ट राइवलरी, बिगेस्ट, ये तो भाई कहाँ से राइवलरी, भाई खुदा का खौफ करो, माफी दे दो, कोई राइवलरी नहीं है, हमें बख्श दो, हमें सुकून से खेलने दो यार, हमें जाने दो, हमारा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है, हमें माफ कर दो। और उसके बाद आगे आपके मैचेस हैं कनाडा से और आयरलैंड से आप आगे ही बड़ी तरले कर करके जीत के आ रहे हैं। मुझे तो कोई अभी जो इस टाइम आसार नजर नहीं आ रहे सुपर 8 में जाते हुए भी। तो वो बात सही की है जो हम आगे अपने टॉप 4 सेमीफाइनल्स भी बता रहे थे कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा, और वो पहले मैच में नजर भी आ गया। तो खैर अल्फाज तो और कोई नहीं है, लेकिन दुआएं हैं। फिर भी वही बात है कि एक मोहब्बत है, एक इस टीम से लगाव ऐसा है कि बंदा फिर भी कहता है यार अपना मुल्क है यार, कुछ कर जाओ, अभी भी कुछ टाइम है तुम लोगों के पास, वरना ऐसी जलील करेगी ना अवाम कि तुम लोगों का आगे नाम भी नजर, मतलब कोई जानेगा भी नहीं, तुम लोगों को नाम भी नहीं आगे जाकर नजर आएगा। तो अभी भी कुछ 4-5 मैचेस हैं, कम बैक कर लो, अच्छी परफॉर्मेंस दे लो, क्योंकि तब शायद जो आपने इतने रिटायरमेंट वाले प्लेयर्स भी वापस बुला लिए, इनसे ही कह दो भाई ये कोई 1-2 मैच जितवा दें यार, इनसे ही कह दो। और मैं तो आगे और कुछ नहीं कहूँगा, बस इस चैनल को हमारे लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मजे की वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप सबको मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।